प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय जाएंगे। 30 मार्च को प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सोमवार 17 मार्च को नागपुर में हंगामा मच गया। वहां क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीर जला रहे हिंदू संगठनों के ऊपर हमला हुआ और जमकर उत्पात मचाया गया। हंगामे के 11 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में होंगे। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 8 वर्ष की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। उन्होंने संघ में विभिन्न पदों पर काम किया और प्रचारक भी रहे। फिर वो आरएसएस मुख्यालय जाने में प्रधानमंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल पूरा कर लेने और तीसरे कार्यकाल के 9 महीने बीत जाने तक का इंतजार क्यों किया? क्या नरेंद्र मोदी फिर संघम शरणम गच्छामि की मुद्रा में हैं या यह सिर्फ सामान्य घटना है? ऊपर के सवालों की पड़ताल करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटानी शुरू की। इसी क्रम में गूगल के एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी से पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आरएसएस मुख्यालय जाएंगे और क्यों? उसने अपने जवाब में जिन बिंदुओं को महत्वपूर्ण बताया, उन पर गौर करें। यह प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का पहला आरएसएस मुख्यालय का दौरा होगा। यह मुलाकात भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों के साथ हो रही है। यह मुलाकात आरएसएस के गुरुजी को सम्मान देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह मुलाकात तब हो रही है जब लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस और भाजपा के संबंधों में तनातनी की अटकलें लगाई जा रही थी। जेमिनी ने महत्वपूर्ण बातें बताने से पहले बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च 2025 को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। फिर उसने ये कारण बताए। माधव नेत्रालय का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को नागपुर में आरएसएस समर्थित पहल माधव नेत्रालय की आधारशिला रखेंगे। आरएसएस प्रमुख से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात होने की संभावना है। इस मुलाकात में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा हो सकती है। आरएसएस संस्थापक को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब आरएसएस और भाजपा नेतृत्व के बीच संबंधों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। फिर याद आया कि प्रसिद्ध पत्रकार रहीं बरखा दत्त ने अपने पॉडकास्ट में कई विश्लेषकों के साथ इस बात पर चर्चा की थी कि लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही उसके निहितार्थ क्या हैं। इस चर्चा में फ्रीडमैन के आरएसएस को लेकर सवाल पर मोदी ने जो कहा उस विचार की भी व्याख्या हुई। वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका नीरजा चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच फिर एक बार सामंजस्य दिखता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस व्यक्ति पूजा के खिलाफ है। वह सब कुछ मोदी तक सिमटते जाने के कारण नाराज था। आरएसएस चाहता है कि निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएं। नीरजा कहती हैं, अब लगता है कि मोदी और आरएसएस एक पेज पर हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटें नहीं ला सकी तो आरएसएस से उसकी अनबन की बातें सार्वजनिक हो गईं। विश्लेषक बताने लगे कि आरएसएस इस बात से नाराज है कि बीजेपी मोदी भक्ति में जुट गई है। चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तो यहां तक कह दिया था कि अब पार्टी को आरएसएस की वैसी जरूरत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। इसका सीधा मतलब था कि मोदी है तो क्या गम है। बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतकर मजबूत सरकार बनाने में सक्षम है। इसका जमीन पर बड़ा असर हुआ। आरएसएस कार्यकर्ता घर बैठ गए। परिणाम यह हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अगुवाई में विपक्ष मतदाताओं को जब यह समझाने में जुट गया तीसरी बार मोदी सरकार बन गई तो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी, तब उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था कि इन बातों में कोई दम नहीं है। बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा और पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई और यह तिलिस्म टूट गया कि मोदी है तो सब मुमकिन है। पार्टी को अपनी गलती का एहसास हुआ और आरएसएस की कीमत फिर से समझ आ गई। बस क्या था, दोनों फिर एक दूसरे के करीब आने लगे। फिर विधानसभा चुनावों के परिणाम आए और सब कुछ बदल गया। बीजेपी को हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में असंभव सी लगने वाली जीत हासिल हो गई।